अब अपन आ गए हैं पार्ट 10 पे व्रत। व्रत के बारे में सब जाना थे। के बाद आ रहा है इसमें का एक प्रतिच्छेदी रेखा काल को है जो प्रतिच्छेदी जो प्रतिच्छेदी जानते हैं का होता है। प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ चुकी है पार्ट 3 में का होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा में। हाँ जो काट है कोई जगह में कहूँगी काट है बका कहा था प्रतिच्छेदी रेखा, लेकिन इसमें लिखा है अप्रतिच्छेदी। आ मतलब नहीं टकराए न माने। प्रतिच्छेद मतलब वो टकरा जाए एक दूसरे से। अपन ने पढ़ी थी कि ये दो रेखा होते हैं जो प्रतिच्छेद जाएगी ये इतना जाकर एक टकरा गई तो जाकर टकरा गई कि नहीं जा कहा का प्रतिच्छेदी है। लेकिन इसमें आ रहा है शब्द का अप्रतिच्छेदी। ये शब्द समझ में है ना। तो आपको मतलब क्या होता है वो जो काट है ना है ना कहूँ टकरा है नहीं बकलाती का अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे इसमें चित्र में दी है ये देखो पीक्यू रेखा दी है ई व्रत पे टकरा नहीं रही देखो दूर बनी है कि नहीं इसलिए कौन सी रेखा आएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरी रेखा है बाको नाम है छेदक रेखा। छेदक से समझ में आ रहा हो पर छेद कर देवे क्या कर देवे छेद कर देवे तो छेदक रेखा हो गई। जैसे जब आखिरी 2.2 में देखो जब व्रत के में देखो छेद कर चढ़ी गई आसान है कि छेदक रेखा हो गई। और तीसरी है का स्पर्श रेखा। स्पर्श समझ में चली जाए देखो जब व्रत के देखो जब छू के निकल गई आ गई समझ में जा कौन सी हो गई स्पर्श रेखा। अब इसमें छेदक रेखा ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। एक बिंदु पे स्पर्श कर चली जाएगी। छेदक रेखा व्रत को कितने बिंदुओं पर 2 बिंदुओं पर है ना। अप्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु में लेकर है। और जो का हाथ है ना जो वालों जा स्पर्श रेखा आए और जो का हाथ है बिंदु जो स्पर्श बिंदु आए क्या है जो स्पर्श समझ में आ गई। 4 चीजें एक कोई अप्रतिच्छेदी रेखा छेदक रेखा स्पर्श रेखा और एक स्पर्श बिंदु जहाँ वो छू रही है वो स्पर्श बिंदु है। अब इसमें और क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये स्पर्श रेखा है एक व्रत के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बताओ। दो कहाँ इतना नहीं हो सकता स्पर्श रेखा इतना नहीं स्पर्श कर सकते इतना एक बिंदु है 4 काट में थोड़ी भी तो इतना भी तो स्पर्श कर जा सकते हैं स्पर्श रेखा जाने की काट है कि नहीं काट में की बात ही नहीं हुई। यही बात तो समझो जा कह रहे हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती व्रत इतने स्पर्श नहीं कर सकते। बिंदु तो सब में है जैसा जितने व्रत बना सब बिंदुओं से मिलकर बना देंगे बिंदु देते भी है इतने स्पर्श नहीं कर सकते ऐसी स्पर्श करना नहीं जा सकता। तो फिर 2 कैसे होंगे आनंद है जो व्रत बनो है वो के समांतर खींचने हैं के समांतर कितनी खींच सकते हैं 2 के समांतर सिर्फ 2 ही खींच सकते हैं बस 2। अब तुम क्यों ऐसी जा तो अपन के समांतर जाना है हाँ जा दूसरे के समांतर हो रही है जा ई दूसरे के समांतर हो रही अपने ई रेखा के समांतर जाना है। तो एक रेखा के समांतर कितने हो सकते हैं 2 ही हो सकते हैं। वो देखो प्रश्नावली में आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्रत की खाली समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो कितनी हो सकती हैं। और इसमें एक और आ रहा है कि एक व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे जैसे ये अपने बना कर देखना है जैसे अपन जो व्रत है वो जो व्रत है ये एक बिंदु है जो पे अपन एक तो स्पर्श रेखा अपन ऐसे खींच रही खींच गई एक तो और दूसरी कितनी को खींचोगी ऊपर तीर एक्स बना के कितनी को ऐसे कितनी ऐसी नहीं तो ऐसी नहीं तुमने अच्छा व्रत के अंदर एक व्रत तो एक ही न कर हाँ ऐसे नहीं कर हाँ तो व्रत को छुई कहाँ है पूरी व्रत को छुअत जाए। हाँ ठीक है चलो मान ली छुअत चली गई आओ एक ही है जा चली गई और व्रत को काट गई जा चली गई और तीन खींच सका मतलब है नहीं ऐसा नहीं होता या तो अपन अनंत खींचेंगे या एक ही खींच पाएंगे। तो
अगर तुम सही व्रत बने हो जो प्रकार से ऐसा तो ऊ में ऊ बिंदु पे है सिर्फ, तो सिर्फ तुम एक ही रेखा खींच सकते हो बस। दूसरी खींचोगे तो बस दो बिंदुओं पर टकराने लगे। आई समझ? तो जो व्रत के जो इको समझू करे है ना, तो दो तीन नहीं, तो अपन कितने सिर्फ खींच सकते हैं जैसे तुम कहा, तुम अपन हाथ से बनाया क्यों टाड़ा बना हो तो मैंने दिखा लीजिएगा। लेकिन जब जो प्रकार से तुम जो सही व्रत बने हो ऊपर फिर एक बिंदु रखोगे और ऊपर से जो खींचोगे तो कितनी खींच सकते हैं? एक ही खींचेगी। तो व्रत के जो बिंदु होता है ऐसे अपने बना कर कर देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि आओ डायरेक्ट कर दो अपन ने, है ना। केवल एक और एक स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और दो बिंदुओं पर कर दे है तो नहीं, छेदक रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा ना छेदक रेखा क्या है। अब इसके बाद आ रहे हैं यहाँ पर प्रवेश अपन यहाँ नहीं चाहेगी। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो मोस्ट IMP है जो वाली, देखिए ऐसी मोस्ट IMP है जो वाली प्रमेय एक। व्रत की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नहीं, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री 90 का कोण बने हैं। लंब जैसे जे का हाथी है, जैसे जे है ऐसे इस पे लंब हो गई या हो गई लंब, तो या तो ये कितने कोण बनेगा? अगर समझ में तो लंब को मतलब क्या होते वो? लंब मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद में अपन आ रहे हैं इस पे 10.1 पे। तो 10.1 में काले को है एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक ही जगह स्पर्श कर रहे हैं एक व्रत पे? नहीं, अनंत अनंत जगह हो सकता ना स्पर्श रेखाएं। तो जैसे बना कर देखना, अपने डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, समझ रहे हैं? यहाँ सीख इतने स्पर्श कर रही है, इतने भी तो स्पर्श कर सकते हैं। एक बिंदु की पूंछे तो एक और व्रत की पूंछे तो अनेक। व्रत का तो अनेक बिंदु है ना, तो अनेक जगह स्पर्श कर सकते हैं ना। और समांतर की पूंछे तो समांतर की समझो अपन एक के समांतर लेने, ऐसे नहीं कि ई के समांतर तीन भी हो सकते हैं। ये ई के समांतर लेना है अपने, ई के समांतर लेना तो ए के समांतर लेना है, यानी कि एक तीन को समांतर हो, एक तीन को समांतर। समांतर नहीं कहा है ना, तो अपने का ऐसे इसलिए ले तो ऐसे समांतर लेना है सब अपन। ठीक है। तो एक व्रत की उसमें कह रहे थे कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो जे अपने बिल्कुल सरल से लगाते हैं कि हाँ जो हो गया। अपन ऐसा करना नहीं है, जब भी ये क्वेश्चन आए पेपर में या टेस्ट में तो तुम्हें क्या करना, पहले बना कर देखो जब तो बिल्कुल सरल हुई। ठीक है, एक जा हो गई। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गई। किसी व्रत की स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी व्रत की स्पर्श रेखा हाँ, एक स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर निकल जाए। ठीक है। अगर वह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने लगे तो फिर छेदक बने। और इसमें लिखा है देखो, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा नाम नहीं दिया है इसका, है ना। यहाँ पर दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा का नाम क्या रहा है? छेदक रेखा। उसे प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं, लेकिन इसमें आपने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन, छेदक रेखा। तो मैंने छेदक रेखा ही लिखना है। ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि एक व्रत की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं दो, है ना। स्पर्श रेखाएं दो हो सकती समांतर, मतलब आमने सामने। अकेली वैसी स्पर्श रेखाएं अकेली बोले तो अनंत हो सकता है, लेकिन जो समांतर हो गए तो वे सिर्फ कितनी हो सकती है? दो। इसके बाद आ रहे हैं कि व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? व्रत और स्पर्श रेखा। जो व्रत को बिंदु होगा और जो स्पर्श रेखा को बिंदु होगा, वही व्रत को बिंदु होगा और वही स्पर्श रेखा को बिंदु होगा। क्या कहलाते हैं? स्पर्श बिंदु। हाँ, वही तो हमने समझा तो हम सिखा रहे थे तुम्हारा। ये तो हम कह रहे थे कि इंपोर्टेंट चीजें 4 चीजें, 1 2 3 4 बताओ तो पहले कि जो स्पर्श बिंदु का हाथ है वो। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो बता दो समझ लोगों के लाने, बहुत अच्छे से समझ लो करूँ चीज के लाने। ठीक है। तो जो व्रत को बिंदु होगा और स्पर्श रेखा को बिंदु का कहलाता है वो स्पर्श बिंदु। तो हमने 4 चीजें बता दी है राधिका, दोबारा से रिपीट करवाने रहे। ठीक है, आ जानूंगा। हाँ, नहीं तो पता चलेगा बाद में फिर अब जैसा हो जाए, है ना। अभी तो कहा तुम पढ़ नहीं पाओ है, वो पढ़ नहीं पाओ है वो ना। अभी जो अभी तुम समझा ही रहेंगे। हाँ, तो पढ़ लेते इन चीज़ों के लाने। ठीक है। आप प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श बिंदु। ठीक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, है ना, ये आना चाहिए। ये अपने हो गए 10.1 के। अब आ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करें, और ऐसे सवालों में हमेशा बना कर देखो, जो कुछ वो करके देखो। ये क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत है, तो पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत बनाओ। क्या करो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अपन ने व्रत बनाओ।
जो 5 सेंटीमीटर की अपन जो त्रिज्या हो गई इतने से इतने तक जो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो अपन एक व्रत बना लो, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा इतने से जा रही हैगी, उनको नाम है वो का ओ क्यू, जहाँ को नाम का हो रहा है वो ओ क्यू, ऐसा बना ले होगी। केंद्र ओ से जा रही हैगी, ओ से जाने वाली रेखा है ओ क्यू, ई की लंबाई कितनी हैगी ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12, ओ से लेकर क्यू तक समझो, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर इतनी अकेले इतने से इतनी, लेकिन ओ से लेकर अगर अपन क्यू तक की दूरी माने तो कितनी हैगी बताइए 12 सेंटीमीटर ओ क्यू है ना। और जो बिंदु पी अपन मान ले रहे इतने तो पी से जाके अंदर भी मिलो रहे हैं, और त्रिज्याएं बहुत सी होती हैं, त्रिज्याएं अपन यहाँ से गिर फिर बना सकते कि नहीं त्रिज्याएं, तो मतलब अपन ने जाए मान ली जा हो गई 5 सेंटीमीटर, जा 5 सेंटीमीटर है जाए 5 सेंटीमीटर, अपन जाए 5 सेंटीमीटर न मान कर जाए मान ले रहे, क्या मान ले रहे, ई की लंबाई तो अपने 12 सेंटीमीटर में लाई रही है, ठीक है। अब इतिहास जी कह रहे हैं स्पर्श रेखा, देखो अब जो बिंदु है एक बिंदु, अगर तुम इतिहास बने हो तो देखो ऐसी स्पर्श रेखा बन जाएगा, ये कई बिंदु पर टकराए हैगी, जगह हो गई स्पर्श रेखा, उसमें लिखा है स्पर्श रेखा का हैगी बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, तो देखो इतना समझा बिंदु जो पी हो या पी से क्यू तक हो गई पी क्यू जगह हो गई स्पर्श रेखा, ऐसी स्पर्श रेखा बना ले होगी, जब ओ क्यू ज्यादा ही हैगी और जब जो ओ जो होगा ओ पी जा अपनी त्रिज्या हो गई। अब इतने अपने का समझ में आ रहा है वो समकोण त्रिभुज का समझ में आ रहा है वो, जो इतने जो बनेगा अपनों का समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में अपन क्या जाना थे 90 डिग्री, हाँ, और हाँ समकोण त्रिभुज में क्या होता है वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा, सीमा में लंब है आधार है और कर्ण है, तो इनमें अपन हमेशा लगाना पाइथागोरस प्रमेय, तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, तो कर्ण कितना है अपनो हाँ तो वर्ग करते हैं अपन, लंब कितना है 5 का वर्ग आधार 12 का वर्ग, तो पी क्यू का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 12 का वर्ग 144, तो पी क्यू का वर्ग बराबर जोड़ देंगे नहीं 169 हो जाएंगे, तो पी क्यू बराबर हो जाए 169 रूट में, और पी क्यू अपन जाना था कि 169 13 को हो तो 13 सेंटीमीटर जो आ रही है देखो 13 सेंटीमीटर अपनों में आ रहा हो जो आ रहा पी वाले ऑप्शन आ गई समझ में, तो इनमें तुम्हें क्या समझ में आई, जैसे जैसे भी कित जा रहे हैं ऐसे करत जाओ है ना, यहाँ से मतलब सीधो अपने तो कुल मिला कर क्या भी करे जो अपन ये बना रहे हैं ठीक है, चित्र बन जाए जैसे समकोण त्रिभुज जहाँ भी बन जाए अवे ना जब तक तुम्हारे पढ़ो जब तक, तो समकोण त्रिभुज हमेशा ध्यान रखने का होते है वो बाल लगा दो तो तुम्हारा सवाल हल हो जाता है जहाँ भी। अब ऐसा ही दूसरा में आ रहा होगा बे कह रहे कि एक व्रत खींचो और एक दी गई रेखा के समांतर तो ऐसे और का 13 सेंटीमीटर टेक तो करना ही तो टेक होगा है ना, सही विकल्प बताने तो अकेले अपन ठीक है। अब ऐसे यार होगा एक व्रत खींचो और एक दी गई रेखा के समांतर तो ऐसी रेखा खींचो कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हो, पर अकेले जो खींचने हैं अपने बस करके बता दे रहे खींचने हैं कि बस एक व्रत खींचो ऐसा अपन एक व्रत खींच दें जब तो चाहे, फिर भी कह रहे हैं कि एक दी गई रेखा अपन ने मान ली कि जब पी क्यू जब दी गई रेखा है जाए अपन ने मान ली जब पी क्यू है जा क्या जा दी गई रेखा है ना। अब ई के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचने, कितनी रेखाएं खींचने ई के समांतर दो, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तो अपन ने जाए तो बना दे देखो छूट जाए स्पर्श रेखा हो गई है ना, और छेदक रेखा बनाना है छेदक रेखा के लाना एक समांतर बनाना है आर पार हो जाए तो छेदक रेखा हो गई जाए मान ली गई जाए ए भी हो गई है ना, लिखना है लिख दो कि माना पी क्यू एक दी गई रेखा है दी गई रेखा है तब एम एन स्पर्श रेखा हो गई और तथा ए बी छेदक रेखा हो गई, कितना सरल है समझ में आ रहा हूँ ऐसी कर ले होगी बस इतना होगा बस प्रश्नावली खत्म 10.2 पे। अब जैसे ऐसे विकल्प कह रहे हैं तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, जैसे कह रहा है एक बिंदु क्यू से एक व्रत पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एक बिंदु क्यू से एक व्रत पे एक बिंदु क्रम अपन क्यू लेना है,
एक बिंदु पहले अपन क्या लेने हैं, क्यू क्यू। तो बिंदु वृत्त पर नहीं क्या रहे, एक बिंदु लेना है कहता हूँ, मतलब वृत्त के बाहर लेने हैं। तो 10.2 को पहला ये कह रहा है एक बिंदु क्यू, तो एक बिंदु अपन ने जो ले लो वो जो बिंदु क्यू है वो ई से अपन ने क्या करना है, ई से क्यू से मतलब क्यू से अपन ने दूर जाने हैं एक वृत्त पर। एक वृत्त मान लो अपन ने, जो मान लो अपन ने जो एक वृत्त आए, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा तो अपन जान ही जाएंगे, स्पर्श रेखा सीधी है ना, स्पर्श रेखा कहाँ एक कोनो बिंदु पे टच कर जाए, ये है जो टच करते हैं जा तो होगी का अपनी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। इतने अपन लिख दो जो 24 सेंटीमीटर, इतने तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्यू की केंद्र से दूरी, तो क्यू जो होगा तो केंद्र कहते हो जेते हो जे, तो समझ में आ रहा है क्या कहने, ये कि क्यू की केंद्र से दूरी कितनी हो गई 25। वृत्त की त्रिज्या अपन है याद करना। तो ज्ञात करना है, तो अपन ने ऐसी बना दिया, त्रिज्या हो गई। त्रिज्या तो अपने गिर थे देना वृत्त में, इतनी नहीं बना सकता, इतनी नहीं बना सकता, इतनी नहीं बना सकता, ऐसा समझ में आ रहा हो कि नहीं है। ऐसा त्रिज्या गिर फिर देते जल्दी नहीं कहते हुई त्रिज्या के लिए, त्रिज्या इतनी नहीं बना, इतनी जितनी बने रोज पाई को दिन त्रिज्या केंद्र से पद तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। जो समझ में आ गई, चित्र बना ले कैसे बनाने हैं। उनने कही बिंदु क्यू ले लो, उनने कही वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बना चाहे तीन बना लो चाहे तीन बना लो। और दूसरी चीज फिर इसमें कहा रहा है वो फिर भी क्या, क्यू की केंद्र से दूरी, तो क्यू जो है वो केंद्र जो है वो है, ये दूरी बना लो, दूरी याद है अपन के नहीं, दूरी माने ऐसी मिला दो सोती है, दूरी हो गई वो 25 सेंटीमीटर है, समझ में आ गई। अब इसके बाद में कहा रहा है जो ज्ञात करना है, तो इतने अपने समझ में आ ही रहेगा जो कौन सा त्रिभुज बनेगा, जो समकोण त्रिभुज जानते हैं अपन का बन जाएगा, कर ले हैं इसमें कर लो सो आ जाएगा पक्षांतर करके, है ना, ठीक है। इसके बाद अपन 10.2 के दूसरा पे पहुंच रहेंगे। इमें जो आकृति दी है 10.11 ये दी है 10.11। इनमें कह रहा है टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं, टीपी और टीक्यू। अगर तुम इनको आंगन बढ़ा दो तो छुअत चली जाएंगे, आंगन बढ़ा दो छुअत चली जाएंगे, काट है तो जी क्या है जी स्पर्श रेखाएं। इस प्रकार है कि कोण POQ कितना बन रहा है 180, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण PTQ ज्ञात करना है, PTQ ज्ञात करना है, समझ में आ रही है? जो कोण दवा है जो अपन ज्ञात करने। तो अब इवन तुम्हें का ध्यान देना है कि इवन तुम्हें जो ध्यान देना है कि इतना एक जो चतुर्भुज बनेगा है, का बनेगा चतुर्भुज। देखो 1 2 3 4 हो जाए है कि नहीं, चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज में हमें चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, मुझे अपन का ध्यान देना है, अगर चतुर्भुज है तो मैं 3 कोण दे हूं तो अपन एक आसानी से निकाल सकते हैं। तो इवन देखो 3 कोण दे हैं, 3 कोण दे हैं कि नहीं, कितने कितने के दे, एक दो 3 दे हैं, 3 एक 90 को दो। हाँ कहाँ दो 90 को, जो क्यू हाँ, और जो भी 90 है पी, क्योंकि अपन ने वो फिर भी गई थी हमने कही थी। अब तुम बात ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। और जा देखो वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो जो स्पर्श रेखा है कि नहीं अपन ये कह साफ साफ जा कहा जा स्पर्श रेखा है और जा त्रिज्या है, तो जो त्रिज्या पर लंब हो जाए ना, लंब को मतलब ये 90, लंब को मतलब 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। जो अपन कौन सा कर रहा है, दूसरा कर रहा है ना। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। हाँ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये अपन जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अपन जानते हैं, है ना। तो जब अगर त्रिभुज के 2 कोण तय हो, तीसरा ज्ञात करने होते हैं तो वो कर सकते हैं अपन। तो ई के लाने अपन x मान लेते हैं, जब वाली कोण का मान ले रहे हैं अपन x, तो बाय अपन लिख दो x प्लस 90 प्लस जो 110 तो समझ में नहीं है, प्लस जो 90 हो गए चार ही कोण, 1 2 3 4, चार ही कोणों को कर दो योग, योग माने जोड़ना, योग माने समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इनको जब योग करेंगे तो कितना है वो 360,
आ रही समझ में? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जो चतुर्भुज के जो अपने चार ही कोण है 1 2 3 4, इन चार अंगों को योग करेंगे तो 360 होता ही है। कहाँ से आएगा? होता ही है वो तो। आई समझ में कि नहीं? अब इन सबको जोड़ दें तो x तो जोड़ है तो x को x ही लिखो समझ में आ गई? हाँ, इन्हें सब जोड़ देंगे तो ये तो 100 है और ये 200 हो गए यस सर। और ये 90। 290 आ गई समझ में? अब इनको पक्षांतर का तो सिंपल सी बात है, 360 में से 290 घट जाएंगे बराबर 70। x बराबर कितने बचे रहेंगे? 70 है, x बराबर 70 डिग्री। तो x को माना हो 70 डिग्री तो 70 डिग्री तो ऑप्शन में आ रहा है। समझ में आ गई? कर ले होगी यस सर। ऐसे आसान आसान देखेंगे। अब पहले में कहा तो इमें देखो, इमें त्रिभुज नहीं बन रहा तो इमें देखो समझो, इमें अपने कोण ज्ञात नहीं करना तो इमें अपने भुजाएं ज्ञात करने थे तो अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो कोण ज्ञात करने को पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाई आप, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगले पे पहुंच रहे हैं। अगले में ये कह रहे हैं जे पहला होगा दूसरा होगा और तीसरा कह रहे हैं देखो जी, यदि एक बिंदु P से एक बिंदु P से कह रहा है समझो, वृत्त की देखिए चर्चा कर रहे हैं। तीसरा बार क्या कह रहा है? एक बिंदु P से, जो एक बिंदु होगा अपना P ई से और O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले एक जो अपन ने कोई वृत्त बना लो, समझ में आ रही ना? केंद्र है। हाँ, इसमें P और P भी स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा ये कहता है कितने में है ये है कि नहीं? जैसे ये TP और TQ होती है, जैसे ये PA हो गई और जब PB हो गई, जब PA और जब PB, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे उन्होंने कही उन्होंने अपन कर लिया एक बिंदु P से कही एक बिंदु जो P बना लो, ये कर करके देखिए तो बनेंगे, ठीक है। उनने कही O केंद्र वालों वृत्त, जो O केंद्र वालों अपन ने जो वृत्त बना लो, जो किस प्रकार से बना तो सही बन जाएगा। समझ में? जो तुम्हारे को सही ठिकाने में बने, जैसे ये बने हैं ना, ये सही बने हैं बिल्कुल, तो प्रकार से बने हो है ना। स्पर्श रेखाएं हो गई जो परस्पर 80 के कोण पर झुकी हैं। 80 के कोण कहाँ पर झुकी हैं? जी झुक रही हैं तो जी झुक रही हैं। स्पर्श रेखाएं तो जी आए और जी आपस में जी ऐसे झुक रही हैं। यस सर। तीन कोण में जो फैल गए, ये तीन आंखों में जो फैल रही हैं, झुके तई रही हैं ये तो PA और PB जी स्पर्श रेखा है तो जो झुके कहते हैं तीन जो फैल रही है ना ऐसी, और ज्यों-ज्यों ये तीन बढ़ते हैं ज्यों-ज्यों ऐसे फैलते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? ये झुक कहाँ रही हैं? P पर बिंदु P। ये तो परस्पर 80 के कोण पे झुकी, इतनी समझ में आ गई? यस सर। अब अपन इसके बाद ये कह रहे हैं कि POA बराबर है, क्या ज्ञात करना है अपन है? POA P कहते हैं P जो है और O जो है और A जो है, मतलब इतने से अपन ऐसी एक लाइन बनाने पड़ है। जैसा समझ में आ रही कि नहीं? क्या बनाना पड़ रही? कैसे हुए भाई कह रहे हैं POA बराबर P से O को मिलाना पड़ जाए तो PO1 है वो, POA जाए अपन के ज्ञात करने हैं, जा बारे कोण अपन ज्ञात करने हैं। समझो बात की लाइन समझ में आ गई ना? तो POA ज्ञात करने हैं अपन, तो अपन ऐसे ये लाइन बना दें। क्लियर? अब इसमें से कहा है अब ई के लाइन अपन ज्ञात करने हैं तो बताओ, ये बताओ त्रिभुज बन रहा होगा चतुर्भुज बन रहा है? पहले तो क्या बताओ? त्रिभुज बन रहा है, काय बन रहा है? जो POA जो त्रिभुज बन रहा है। यस सर। तो इनमें अपन क्या कोण पता है? दो। कौन कौन से? कोण O 90 डिग्री कहाँ है? जो 90 डिग्री कहाँ नहीं, जो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ये तो स्पर्श रेखा है या PA जो है 90 डिग्री स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो अपन प्रमेय में पढ़ी है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लंब मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो एक तो जो पता है अपन जो कितना है वो 80 नहीं 80 कौन है? तो 80 जो है तो पूरा मिला के जा स्पर्श रेखा का जा तक को, अब जा स्पर्श तो अपन रेखा ही नहीं जाए, अपन जा सब चर्चा जी करे ना जा देखा के। अब इतने की चर्चा कर रहे हैं के लिए इतने की 40 आधो होगा ना, तो जो इतना अपन खींचते हैं इसी लाइन आधो होगा, तो जो अपन पता चलेगा होगा जो 40 डिग्री है। यस सर। आई समझ में कि नहीं? और जो 90 है और जो अपने पता करना तो अपन जानते हैं कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय छूट लेगा तो अपन लंब आधार कर्ण ज्ञात करेंगे। तो इवन ने लंब पता हुआ है, ने आधार पता हुआ है, ने कर्ण पता हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय कब लगा तो अपन लंब आधार और कर्ण की बात हो रही है। तो न तो इनमें अपने लंब ज्ञात करने न आधार न कर्ण, इनमें बात हो रही है कोणों की। जब कोणों की बात हुई तो अपन वो लगाना है हम जानते हैं वालों। समझ में आ गई?
पाइथागोरस का प्रमेय कब लगा? जब लंबा आधार कर्ण हाँ, ज्ञात करना पड़े। जब लंब आधार कर्ण में से कोई एक चीज ज्ञात करने पड़े जब लगा तो ये तो अपने लंब ज्ञात करने न आधार और न कर्ण, ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा भले शतकोण त्रिभुज। तो इनमें अपन क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा तो अपन जा एक्स मान ले रहेंगे, हम लोग शुरुआत कर दे रहे हैं एक्स प्लस जो 40 है और प्लस वो 90 बराबर 180। क्या समझ में आ गई है कि जब तीन ही कोणों को अगर अपन जोड़ हैं तो काय के बराबर होते हैं वो 180। तो x प्लस 0 की 0 9 4 13 130 180। ठीक है, x बराबर 180 में से अपन ने 130 घटा है, x बराबर बचे वो 50 डिग्री। आ गई समझ में? तो 50 डिग्री देखो उसमें आंसर आ रहा होगा जो आ रही है। समझ में आ गई? ऐसे कर रहे हैं अपन समझ के कर ले हो गए, बिल्कुल आसान है ये, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कब लगाना और जो कब लगाना 180 जो समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद आ रहा है कौन सा? जो चौथा, तो चौथा अभी अपन नहीं करना है, पांचवा अभी अपन नहीं करना है, छठवा करना है जिसमें दही हैंगे भी करने हैं। जिक्र एक बिंदु से ए से, तो अपन एक बिंदु ए से बना ले हैं अपन छठवा सवाल में। जैसे तुम्हें करने हैं बिल्कुल सिंपल चीजें, तो इसमें ऑप्शन नहीं मांग रहे हैं, इसमें अपन तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? तरीके से कर बोल रहे थे, बात जाए साफ राइटिंग में करेंगे। कैसे? इसमें के लिए अपने ऑप्शन है, ऑप्शन में टिक लगाना। तो ये साफ राइटिंग में क्या करेंगे? पहले इसमें ये कह रहे हैं कि एक बिंदु ए से, तो अपन एक बिंदु ए से दूर मान ले हैं कि मान लो जो एक बिंदु ए हो, ठीक है, इससे अपने दूर है जाने हैं, से कह रहे से माने दूर ही जाते हैं। जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, जो वृत्त को केंद्र जाते खत्म ये तो जो अपन यहाँ से मतलब जो मान लेना है, जो वृत्त को अपन जो केंद्र मान लो, ये वृत्त के जो केंद्र से कितने दूर है? जो 5 सेंटीमीटर दूर है। इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा कितनी हो बनेगी? हाँ, इतने अभी बना सकत और इतने ही बना सकत। इस प्रश्न का या तो जा सकते हैं या तो जा सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन बना थे, एक बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। या तो तुम इतनी खींच सकते या इतनी खींच सकते, तीसरी स्पर्श रेखा खींचो तो 6 रेखा बन जाएगी। आई समझ में? चाहे बाहर बिंदु की तरफ ले लो, कितना भी ले लो, वो बिंदु से सिर्फ तुम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते। क्वेश्चन कैसे बनाते हो? एक बाहरी बिंदु वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अपन हर सवाल में खींच रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा जो टेस्ट में यहाँ है वो, तो नहीं तो पता चलेगा वो तुम कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं? 2। ये कहते खींच सकते, कहते खींच सकते। अगर अपने जरूरत तो सिर्फ एक ही की है ना भाई, लेकिन जरूरत पड़े पर 2 खींच सकते हैं। अपना काम है तो एक ही से बन रहा है ना। तो जा की लंबाई कितनी दी उन्होंने? 4 सेंटीमीटर। ये तो साफ लिख रहे हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो जब वृत्त की त्रिज्या के लंबाई बना दो, जाए ज्ञात करने हैं, है ना। जाए अपन ने पी ए मान ली, ये तो जो ही है तो ए पी मान लो, जाए अपन ने कोई दिक्कत नहीं, मन समझ जाए अपन ने वो मान लो। अब देखो ये आ गया लंब आधार कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय लगा, समझ में आ रही ना। अब इसमें अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगे हैं, कोण में दई नहीं है। ये अब लंबा आधार कर्ण लगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री कितने बने हैं को इतने कोण पी के आई समझ में क्या नहीं। समकोण को अपन लिखेंगे यहाँ पर, हाँ पहले इसमें जो लिख ले हैं अपन का हो है ना। यहाँ से चित्रानुसार लिख दूँ, चित्रानुसार लिख दूँ। चित्रानुसार क्या हो रहा होगा? ए पी बराबर क्या बराबर? ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ पी या फिर पी ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर पर अपने ज्ञात करना है। आ गई समझ में? अब अपन इसमें लगा देंगे समकोण त्रिभुज, जो ऐसा तरीके से होगा, है ना। समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज? ए ओ पी पी ओ ए नहीं, ए बीच में है ना जो समकोण ए पी ओ, ए पी ओ, समझो समकोण तो नहीं बन रहा, और नहीं तो बने जाओ तुम प्रकार से बने हो, तो समकोण बने ही नहीं कम कीमत पे। अब तो बंदो कहा अंत को बना सोया तो लगा रहा 90 जैसो, फिर तुम बने हो वैसे ये तेल बने हो, देखो तो समकोण जैसा नहीं लग रहा ना, देखो
लेकिन ये तो लग रहा है ना। और यहाँ तो समकोण को चिन्ह जरूर बनाने हैं। समकोण त्रिभुज में क्या लगाए हैं अपन? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगे हैं तो अपन जाना थेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर देखो है वही को वही देखो ऐसा ही यानी जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अपन लगा रहे हैं जैसे जे अपन वाले का उनके जैसा का जैसा अपन जो करो तो सवाल 10.1 में करो तो जाते हैं कि नहीं करो तो 13 सेंटीमीटर ले आवेगा तो वही के जैसा कराई लगी गया हमें कर्ण का वर्ग लंबा का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग मान रखते हैं कर ले होगी छोड़ दें तो फिर छठवा होगा है ना। अब ऐसा ही जो छठवा के बाद में फिर आ रहा है कौन सा? सातवां। तो सातवां में देखो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या संकेंद्र समझो इसमें शब्द लिखा है केंद्र लिखो है केंद्र जानत का होते हैं क्या होते हो? हाँ वृत्त के अंदर केंद्र होते हैं कि नहीं तो वो कहा था केंद्र। और इसमें एक शब्द आ रहा संकेंद्र संग और केंद्र तो इको मतलब क्या हो यह तो केंद्र ही लेकिन संकेंद्र को कह रहा है कि इसमें दो वृत्त हो जाए तो संकेंद्र केंद्र लगा मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त बन जाए ये बन सकत कि नहीं बन सकत? कैसे बन सकत हैं? इसमें कह रहा है एक वृत्त है को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को एक वृत्त है को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को आगे समझ में तो एक ही वृत्त केंद्र तो एक ही है। इसे अपन ने पहले 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली कितनी 3 सेंटीमीटर और एक वृत्त बना दो समझ में आ गई। अब 5 सेंटीमीटर को त्रिज्या को अलग से वृत्त नहीं बनाने संकेंद्र है। संकेंद्र का मतलब है कोई केंद्र से लेके अपने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेने तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके और फिर यहाँ से बना दो तो जो सब समझ में आ गो है एक ही केंद्र हुई उनको बेक हाथ है संकेंद्र तो संकेंद्र ये समझ में आ गो और एक ही केंद्र से भी दो वृत्त एक ऐसे घेरा से बन जाते हैं हाँ समझ में आ गई। तो संकेंद्रीय वृत्त समझ में आ गई तो एक में अपन ने जा हो गई 3 सेंटीमीटर संकेंद्रीय वृत्त में इतने कितने हुई 3 सेंटीमीटर और जाए अपन ने मान ली कितनी 5 सेंटीमीटर बड़ी हुई त्रिज्या तो जाए अपन मान रहे हैं कितनी 5 सेंटीमीटर क्लियर। अब इसमें जो क्या कह रहेंगे दूरी पर है नहीं जो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बड़े वृत्त की जीवा जानत होगे ना हैं जीवा का कहा था कि जीवा जानत होगे ना वृत्त को दो भागों में नहीं हाँ वृत्त को दो भागों में बांटा था लेकिन वृत्त के दो बिंदुओं पर टकराने थे वृत्त की परिधि जा कहा था जीवा ये जीवा एक नहीं होते कि जीवा अनंत होते हैं पूरे में ऐसे मतलब दो बिंदुओं पर वृत्त को दो बिंदुओं पर टकरा है बस दो बिंदु कहूँ भी ले लो तुम ऐसे ऐसे ले लो कहता हूँ भी ले लो और उन दो बिंदुओं को मिला दे वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। आ गई समझ में? तो ऐसा ही इसमें हम चित्र के थोड़ा पलट के बना रहे हैं क्या पलट के बना रहे हैं संकेंद्र यही बना रहे हैं। पहले हमने देखो एक वृत्त जो बना दो ठीक है एक वृत्त हमने जो बना दो ठीक है इतना जो अपना केंद्र आए केंद्र से हमने जा बना दी 3 सेंटीमीटर और जा बना दी हमने 5 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतिहास है जा बिंदु तक तो बड़ो वृत्त है क्या नहीं है जो ही बड़ो वृत्त है ई बिंदु से ई बिंदु वृत्त के दो बिंदु हो गए तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का कहलाती है जीवा जीवा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा तो अगर वही दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से होकर चली जाए तो व्यास कहलाने लगा। आई समझ में? और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है ना। तो ये चीजें अपने पता होने चाहिए। अब देखो समझ में आ गई ना जाती जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और जब वृत्त जीवा हो गई तो इसमें जो बड़ी बात कह रहे हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जीवा लो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो बड़े वृत्त की तो जीवा है लेकिन देखो जो छोटे वृत्त को झुकत जा रही कि नहीं जा रही स्पर्श कर जा रही कि नहीं उसमें वही बात कह रहे हैं। देखो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो कोई दिक्कत उनने कही त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वृत्त बनाओ बना दे बड़े व्रत की जीवा बनाओ तो बड़े व्रत की अपन ने जीवा बना दी और जीवा की शर्त भी दे रहे भी तो जीवा कैसी बना जो कि बस छोटे व्रत के लाने स्पर्श करे तो देखो बस छोटे व्रत के लाने स्पर्श भी कर रही क्लियर।
अब बस अब इसकी अपन जो क्या करना है, अपनी लंबाई ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करना, तो देखो अपन में क्या बनेगा, त्रिभुज। जो स्पर्श रेखा है कि नहीं, छोटे बड़े को स्पर्श कर रही है, यानी कि यहाँ बन रहा हो 90 को कोण है ना, पाइथागोरस त्रिभुज। तो इवन जब त्रिभुज बनेगा, ई से अपन पूरी से मतलब नहीं जावे। अब जब आदि ज्ञात कर ले, आदि को डबल कर दे बाहु जाए। तो जब अपन ई को नाम दे दे, जा ऊ नाम दे दे रहेंगे, चाहे अपन पी नाम दे दे रहेंगे, चाहे एम नाम दे दे रहे हैं, कछु भी नाम दे दो, है ना। और जाए अपन कछु भी दे दे रहे हैं, ए में एन कछु भी नाम दे दे रहे हैं, कछु भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें अपन क्या करना है, चित्रानुसार लिख दो। क्या लिख दो, चित्रानुसार। जो ओ एम है, ओ एम है बराबर 3 सेंटीमीटर, और ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर, एम पी बराबर अपने ज्ञात करना है। ठीक है, लगा रहे हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या लगा रहे हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगा ही होगी, कर्ण का वर्ग बराबर, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इतनी तो लिखा ही लोगे नहीं। तो इसका कर्ण अपना पास देखो दिया है, कर्ण होती है तिरछी भुजा, ओपी। ओपी। तो ओपी की मतलब 5 का वर्ग, और लंब, लंब मतलब लंब चाहे जाय मानो चाहे जाय मानो, अपन जाए वो मान ले रहे हैं 3 का वर्ग। ठीक है, और आधार अपन याद करने हैं, जो एम पी समझ में आ रही ना, एम पी का वर्ग। तो 5 को वर्ग 25 बराबर 3 को वर्ग 9 प्लस एम। ठीक है, इनको पक्षांतर कर दें तो 25 माइनस 9 बराबर एम पी का वर्ग। 25 में से 9 गए तो 16 एम पी का वर्ग। तो एम पी बराबर आ जाए रूट में 16, एम पी बराबर 4 सेंटीमीटर। एम पी आएगा 4। अब समझो, जो एम पी है तो जो कितना आएगा 4, तो जितनी जा है उतनी तो जा होती है। तो बस तो अपन यहाँ लिख देंगे, आगे समझो कितना सरल है वो। तो अपन लिख दें अतः जो एन पी है, जो जीवा है ना, जीवा है, जीवा की लंबाई है ना, एन पी बराबर हो जाए 2 एम पी। 2 एम पी हो जाए कि नहीं हो जाएंगे, एम पी को डबल हो जाए कि नहीं हो जाए, बस एमपी को मानते हैं। हाँ, एन पी बराबर 2 गुणा 4, एन पी बराबर 8 सेंटीमीटर। आ गई समझ में, तो कितना आसान है। तो यहाँ से जो मोस्ट आई एम पी भी है ये सवाल, ये कैसे हैं जी, मोस्ट आई एम पी कठिन तो नहीं है, इतना ही करने है हाल अपन ही।